हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, चाइना की जगह अगर भारत होता तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भारत में होते। हाँ, चाइना कहते हैं प्रो चाइना था वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला सपोर्टर था रशिया और चाइना की रशिया। देखो, अगर ये इतने ही बच्चे कह रहे हैं लोग इस टाइम के, भारत अगर उसकी जगह होता, मतलब वेनेजुएला की जगह, जो मतलब चाइना की जगह अगर भारत का वो प्रो इंडिया होता तो अभी तक वेनेजुएला को शेख हसीना इंडिया में बैठी है ना, इसी तरह वेनेजुएला के सदर इंडिया में बैठा होता, और भारत किसी की मजाल होती इसको लेकर उसको बचा आता। तो इस टाइम दुनिया भारत को प्रेस कर रही है। क्या हुआ? सारा कुछ पाकिस्तानी मीडिया में तारीफ कर रहा है। तो स्टार्ट। वेनेजुएला के पास F-16 भी हैं, Su-27 और Su-30 भी हैं। वो उड़े क्यों नहीं भाई? अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आते हैं वहां पर बेडरूम के अंदर जाकर सोए हुए वहां के जो सदर निकोलस मादुरो थे उनको उठाया, उनकी बीवी को उठाया। After years of calling China an ironclad friend, he didn't get any protection. He got picked up. अब चीन बड़ा खामोश, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। If you can't defend your friends, then you are not a great power. मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर वो बाहर ले गए। You know, China, what a humiliation for China, भाई। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिस मुल्क के पास मिलिट्री की ताकत है, वही मुल्क अपने बॉर्डर्स की हिफाजत कर सकता है। भाई, अगर हम शेख हसीना को आधे घंटे में वहां से रेस्क्यू करवा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। वो ट्रेलर था जो हमने दिखा दिया। You are betting your life on a country whose core strategy is to never take the last step with you. आप देखो ना, पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से। हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोस्त को तो उठा कर ले गए, किडनैप करके ले गए। आपने क्या कर लिया? अभी वो नॉर्थ वाला किम जोंग उन जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ दो, वरना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहे अमेरिका। कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वहां से सेफली बाहर निकाल सकते हैं। अगर उसको निकाल सकते हैं, जब पूरा chaos था, उस वक्त आग लगी हुई थी बांग्लादेश में। ये भारत के नमस्कार दोस्तों, वेनेजुएला में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, खास करके चीन को, क्योंकि पिछले 1 दशक से चाइना लैटिन अमेरिका में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसे अमेरिका ने मात्र 24 घंटे में खत्म कर दिया। दोस्तों, अब वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उससे लोगों को एक चीज समझ आ गई है, और वो ये है कि चाइना पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक अब इस इंसिडेंट को भारत और चाइना से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि भारत कभी भी मुसीबत के वक्त में अपनी अलायंस को अकेले नहीं छोड़ता, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। दोस्तों, पिछले साल जब बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भारत ने शेख हसीना को अपने देश में जगह दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल वेनेजुएला में जब अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक्स की और उनके प्रेसिडेंट को उठा ले गए, तब चाइना ने कुछ एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया, लेकिन आप जरा गौर करें कि जहाज उड़ना तो दूर की बात है, इस पूरे ऑपरेशन में किसी एक अमेरिकी को एक खराश भी नहीं आई। उनके किसी हेलीकॉप्टर पे एक गोली तक नहीं चली और उनका सदर लेकर चले गए। ये अंदर की गद्दारी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो जो काम किया गया वो ये साफ बताता है कि अंदर से गद्दारी हुई थी। अब चीन बड़ा खामोश है, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। गालियां पड़ रही हैं चीन और रूस को। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने हजार किलोमीटर का फासला है वेनेजुएला और चीन के दरमियान? तकरीबन 12 से 13 हजार किलोमीटर बनते हैं। रूस और वेनेजुएला का फासला तकरीबन 9000 किलोमीटर बनता है, या शायद ये अदर वे अराउंड है, 13 और 9000 का फर्क है। चाइना और उससे फासला है। इतने दूर से कोई कैसे मदद कर सकता है, आप मुझे बताएं, जबकि वो अमेरिका के बिल्कुल साथ है। ये बड़ा मुश्किल है। वेनेजुएला को बड़ी सपोर्ट फराहम की है चीन ने, अरबों डॉलर फराहम किए हैं और उनसे तेल भी खरीदा है। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार
चीन। करीब चाइना ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है लैटिन अमेरिका में, यानी कि अमेरिका अपने ही बैकयार्ड में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ट्रंप ने एक ही चीज में क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया सबको, गेट आउट ऑफ माई बैकयार्ड। मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर कर वो बाहर ले गए और उनकी जो मिलिट्री थी विच आर डिपेंडेंट ऑन चाइना वॉज सिटिंग डक्स। ये मैसेज है हमारे लिए, और पाकिस्तान को भी आज नींदें नहीं आएंगी कि यार हमारी तो सारी जो हथियार हैं वो चाइना के हैं, और चाइना के हथियार बिल्कुल फेल हो गए वहां पर। और मादुरो को लगता था कि ड्रैगन का पैसा और इसका जो पूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो चीजें हैं वो मुझे शील्ड करेंगी। ही वॉज रॉन्ग। जैसे ही अमेरिकन ने किक किया इस ऑपरेशन को, बेजिंग कुछ नहीं कर पाया, और मॉस्को वो बिजी था यूक्रेन के अंदर, वो सेव नहीं कर पाए। और आज बेजिंग स्केर्ड है क्योंकि उसके मालूम है कि भाई अगर आज वेनेजुएला गया है कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। लेकिन वेनेजुएला वो टारगेट इसलिए किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के साथ सीधा पंगा अमेरिका लेना नहीं चाहता, और चाइना बिगेस्ट प्रॉक्सी है वेस्ट का। वेनेजुएला बिगेस्ट प्रॉक्सी है चाइना का, और चाइना से पंगा लेने का मतलब है कि आपने सारी सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया। वहां पर भी आएंगे सप्लाई चेन्स के ऊपर भी। मेरे के साथ तो यार वीडियो खत्म यार, सीधी सी बात है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इधर भारत से वैसे एक लेसन लेना चाहिए। देखो उनके पूरा ये बात इन्होंने ठीक की है, पूरा बांग्लादेश उस टाइम जल रहा था। हसीना को पकड़ लेते हैं अगर ना, वो बंदे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है हसीना के टुकड़े कर देते। मैं सही बात है, सीधी सी बात है। हसीना के टोटे भी ना मिलते। इंडिया ने निकलवाया, इंडिया ने आधे घंटे में उसको निकाला था। उसका जो लीडर है मेन, जो उसको बचा के लेकर आया, अपनी जी का जोर बांग्लादेश के लीडर्स लगा रहे हैं कि हमें शेख हसीना बाजी दे दो। इंडिया ने कहा घंटा देता हूँ। इसी तरह भारत के अगर प्रो अपना बंदा हो, ये एक मैसेज है कि अपने एलाइज को भारत बचाता है, चीन नहीं बचा सका। बिल्कुल, चीन बचा भी नहीं सका, दूसरा रशिया भी नहीं बचा सका, तीसरी बात मैन ये उनके अपने बंदे मिले हुए थे, जो सबसे बड़ा मुद्दा यार। अगर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं कहता हूं सबसे आपका कमजोर से कमजोर दुश्मन भी हो ना आपका, तो कम से कम वो भी कुछ हिलता जुलता फायर करता, कुछ करता। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जहां पर स्ट्राइक होती है मुख्तलिफ किस्म के एयरक्राफ्ट की, उधर हेलीकॉप्टर आए हैं भाई, वो बमबारी करते रहे, वो सारा कुछ करते रहे। क्या इनके पास कुछ भी जहाज तक नहीं उड़ा सके? ये जहाज का और हेलीकॉप्टर का क्या मुकाबला है? कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या वो अंदर से मिले हुए थे भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। प्रॉपर एक उसके साथ हुआ है। और इधर फिर पावर देखो जो भी है अमेरिका की पावर, और वाकई इंडिया से सीखना चाहिए इन लोगों को, सीधी सी बात है। इधर अमेरिका की भी पावर दुनिया ने देखी है कि अमेरिका कोई मजाक नहीं है जो उसको तुम लोगों ने मजाक समझा। अमेरिका चीन वगैरह तो कहते हैं ना, चीन रूस जितने भी बड़े हो जाए बाप के सामने छोटे ही रहते हैं, और अमेरिका इस टाइम बाप है। और सीधी सी बात है, देखो नहीं एक और बात भी है, अगर डायरेक्टली चाइना का और आ जाए यार, देखो चाइना को कमजोर आप नहीं समझ सकते, लेकिन अमेरिका के सामने टेक्नोलॉजी इस टाइम, जो टेक्नोलॉजी इस टाइम चाइना के पास है या अमेरिका के पास है, दुनिया के और देशों के पास जो भी कर ले मैं मानता हूँ उसका कुछ टक्कर देगा, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका को डोमिनेट नहीं कोई कर सकता यार। अकेले इसकी जो एयरफोर्स और नेवी है ना, वो पूरे चाइना पे भारी है। वो खाली एयरफोर्स ही भेज दे, नेवी कहते हैं उसकी दूसरी सबसे दुनिया की, बिल्कुल वो पूरी चाइना पे भारी है। आपका क्या कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना।